हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब की आर्टरीज की सरफेस मार्किंग के बारे में। अपर लिम्ब में जो मेजर आर्टरीज होती हैं वो होती हैं एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। इन सब की सरफेस मार्किंग के साथ साथ हम बात करेंगे सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च की सरफेस मार्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की सरफेस मार्किंग। एक्सिलरी आर्टरी की सरफेस मार्किंग करने से पहले हम आर्म को 90 डिग्री पोजीशन पर अबडक्ट कर देंगे और साथ ही साथ जो पाम को अपवर्ड फेस कर देंगे। इसके बाद हम बॉडी पे 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो प्रेजेंट होगा एट द मिडिल ऑफ द क्लेविकल। जो सेकेंड पॉइंट है उसको मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड पॉइंट होता है वो प्रेजेंट होता है एट द लोअर लिमिट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड and here is the posterior axillary fold। ये दोनों anterior and posterior axillary fold converge होते हैं towards the lateral wall of the axilla। तो हम lateral wall of the axilla पर ये सेकेंड पॉइंट को मार्क कर देंगे और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द कोरेकोब्रैकियलिस मसल एंड टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। तो सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगी कोर्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। Here is the course of the axillary artery, जो कि abducted आर्म में ये स्ट्रेट कोर्स होता है। जब आर्म 90 डिग्री abducted होती है तो जो एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। अगर ये आर्म साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होगी तो जो ये कोर्स होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड फॉर्म में होगा। जो ये लाइन होगी वो एक कर्व्ड लाइन होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी कोर्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टरी, दिस इज द ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी को मार्क करने के लिए हम अगेन 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो सेम पॉइंट होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा द एंडिंग ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी एंड हो रही है वही रिप्रेजेंट करेगा बिगिनिंग ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सरफेस मार्किंग करने के लिए ब्रैकियल आर्टरी का। सेकेंड पॉइंट को मार्क करेंगे हम 1 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो जॉइंट एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ रेडियस। सो जो सेकेंड पॉइंट होगा जस्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई प्रेजेंट होगा। सो इस वाले रीजन में तो ये वाला पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो जॉइंट एंड जस्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। So the line joining these 2 points represent the course of the brachial artery in arm। अपर पार्ट में जो आर्टरी होती है वो मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है एंड द लोअर पार्ट में ये टुवर्ड्स द लैटरली डेविएटेड होती है। जो हमारी नेक्स्ट आर्टरी है वो है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी की सरफेस मार्किंग हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट है हमारा फोर आर्म में एंड दूसरा पार्ट होगा हमारा हैंड में। फोर आर्म में रेडियल आर्टरी की सरफेस मार्किंग करने के लिए हम अगेन 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सिमिलर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करता है एंडिंग ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी और ये प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ द 1 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो जॉइंट एंड मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। इस लेवल पे आके ब्रैकियल आर्टरी 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। तो हम जो रेडियल आर्टरी का फोर आर्म में जो मार्किंग करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट वो सेम पॉइंट यही वाला होगा। जो सेकेंड पॉइंट होता है वो प्रेजेंट होता है एट द फ्रंट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इन द लोअर पार्ट। इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो ये वाला होता है सेकेंड पार्ट और ये जो पॉइंट होगा वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस एंड द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को टेंडन को फील करने के लिए हम रिस्ट जॉइंट में फ्लेक्शन कराएंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, जिससे जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। सो द सेकेंड पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस इन द लोअर पार्ट। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन रेडियल आर्टरी का कोर्स रिप्रेजेंट करेगी फोर आर्म में। जो कोर्स होता है वो स्ट्रेट ना होकर समवॉट कर्व्ड होता है। लोअर पार्ट में जो कोर्स होता है वो वर्टिकली होता है, स्ट्रेट होता है एंड इन द अपर 1/3 जो कोर्स होता है वो समवॉट कर्व्ड होता है विद द लैटरल कॉन्वेक्सिटी, यानी कि लैटरल साइड में ये कॉन्वेक्स होगा। सो इस तरह से फोर आर्म में रेडियल आर्टरी का कोर्स होता है। अब
बात करते हैं कोर्स ऑफ द रेडियल आर्टरी इन द हैंड। इसके लिए भी हम दूसरी डायग्राम पे स्विच करते हैं। हैंड वाले रीजन में हम रेडियल आर्टरी की सरफेस मार्किंग करने के लिए हम 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो सेम पॉइंट होता है जहाँ पर रेडियल आर्टरी फोर आर्म में एंड कर रही थी, सेम पॉइंट है, वही फर्स्ट पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट होता है वो प्लेस होता है इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इस वाले रीजन में, और ये पॉइंट जस्ट सिचुएटेड होता है जस्ट डिस्टल टू द स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। जो लास्ट थर्ड पॉइंट सिचुएटेड होता है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस, इस वाले रीजन में जहाँ पे ये रेडियल आर्टरी एंटर कर जाती है पाम में। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी रेडियल आर्टरी के कोर्स को हैंड में। सो ये जो कोर्स होता है वो स्लाइटली ऑब्लिक होता है। तो ये जो कोर्स है, ये लाइन जॉइनिंग दिस 3 पॉइंट रिप्रेजेंट द कोर्स ऑफ द रेडियल आर्टरी। ऑब्वियसली जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट में जो रेडियल आर्टरी का कोर्स होगा वो फोर आर्म में कोर्स होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्स ऑफ द रेडियल आर्टरी इन द हैंड। तो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम पॉइंट है जो फोर आर्म में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पॉइंट होता है वो प्रेजेंट होता है इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, और जो थर्ड पॉइंट प्रेजेंट होता है इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरमेटाकार्पल स्पेस में। हमारी जो नेक्स्ट आर्टरी है वो अल्नर आर्टरी की सरफेस मार्किंग। अल्नर आर्टरी की सरफेस मार्किंग करने के लिए हम अपने पुराने डायग्राम पे वापस आते हैं। सो इस डायग्राम में अल्नर आर्टरी की सरफेस मार्किंग के लिए हम अगेन 2 पॉइंट्स को मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो सेम पॉइंट होगा जहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी एंड हो रही थी, और ये पॉइंट प्रेजेंट होता है 1 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो जॉइंट एंड जस्ट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सरफेस मार्किंग के लिए अल्नर आर्टरी की। तो सेकेंड पॉइंट होगा वो प्रेजेंट होगा एट द लेवल ऑफ द पाइसिफॉर्म बोन। पाइसिफॉर्म बोन जो होती है वो एक सिस्मॉइड बोन है और ये प्रेजेंट होती है जस्ट एट द बेस ऑफ द हाइपोथिनार एमिनेंस। सो यहाँ पे हाइपोथिनार एमिनेंस है, इसके जस्ट बेस में प्रेजेंट होगी और एक फील होती है ऐसी बोनी एलिवेशन। ठीक है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट को मार्क कर देंगे। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन दिस पॉइंट एंड मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द एल्बो। यहाँ पे हमारा एक मीडियल एपिकंडाइल होता है एज ए बोनी एलिवेशन। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक थर्ड पॉइंट अगेन मार्क करेंगे इस लाइन पर, जो कि प्रेजेंट होगा एट द जंक्शन बिटवीन द अपर 1/3 एंड द लोअर 2/3। अगेन हम जो अल्नर आर्टरी की मार्किंग है वो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी की मार्किंग की है अबडक्टेड आर्म में, तो हम इसी में हम अल्नर आर्टरी की मार्किंग दिखा रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो अपर 1/3 है इस वाली पोजीशन में ये मीडियल 1/3 हो गया और ये वाला जो है लैटरल 2/3 हो गया। सो ये थर्ड पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। अब हम जो अल्नर आर्टरी की जो रियल मार्किंग है वो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, और जो थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को अगेन मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। सो ये जो कोर्स होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा अल्नर आर्टरी के रियल कोर्स को। ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स जो है हमने अल्नर आर्टरी के मार्किंग के लिए मार्क किए हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली जो एंड पॉइंट होगा ब्रैकियल आर्टरी का वो होता है। सेकंड पॉइंट प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ द पाइसिफॉर्म बोन, और जो थर्ड पॉइंट होता है एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड द लोअर 2/3। तो इन तीनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी अल्नर आर्टरी का कोर्स। लोअर 2/3 में ये वर्टिकली होता है और अपर 1/3 में ये कर्व्ड कोर्स होता है विद द कॉन्वेक्सिटी डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीडियल साइड। लास्ट में हम सरफेस मार्किंग करेंगे हमारे सुपरफिशियल पामर आर्च। सुपरफिशियल पामर आर्च होता है वो हमारा पाम में प्रेजेंट होता है और ये एक डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होता है अल्नर आर्टरी का। सो द फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च को मार्क करने के लिए वो सेम पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट जो कि प्रेजेंट होता है रेडियल साइड ऑफ द पाइसिफॉर्म बोन। नेक्स्ट पॉइंट को मार्क करने के लिए हम दूसरी डायग्राम पे चलते हैं। इस वाली डायग्राम में
इस वाले डायग्राम में फर्स्ट पॉइंट को अगेन मार्क कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ द रेडियल साइड ऑफ द पीसिफॉर्म बोन। सेकेंड पॉइंट को मार्क करने से पहले हम यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन होगी वो हमारी पास होगी अलॉन्ग द रेडियल बॉर्डर ऑफ द इंडेक्स फिंगर। सो इंडेक्स फिंगर के रेडियल बॉर्डर के अलॉन्ग एक लाइन होगी, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो सेकेंड लाइन होगी उसको ड्रॉ करेंगे, अगेन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग द प्रॉक्सिमल बॉर्डर ऑफ द एक्सटेंडेड थंब। सो यहाँ पे अगेन हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमारा थंब है जो कि एक्सटेंडेड पोजीशन में है, ये इसका डिस्टल बॉर्डर है एंड द ये प्रॉक्सिमल बॉर्डर है। तो हम अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो पास होती है अलॉन्ग द डिस्टल बॉर्डर ऑफ द एक्सटेंडेड थंब। अब हम सेकेंड पॉइंट को मार्क करेंगे एट द लेवल ऑफ द हुक ऑफ हैमेट, जो कि प्रेजेंट होता है 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द फर्स्ट पॉइंट, और ये प्लेस्ड होता है इस लाइन, इस जो लाइन हमने ड्रॉ की है अलॉन्ग द रेडियल बॉर्डर ऑफ द इंडेक्स फिंगर, इस पे प्लेस्ड होता है और 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द फर्स्ट पॉइंट होता है। अब सुपरफिशियल पामर आर्च का मार्क करने के लिए जो थर्ड पॉइंट को हम मार्क करेंगे वो प्रेजेंट होगा एट द मिडिल ऑफ द थीनर एमिनेंस। यहाँ पे थीनर एमिनेंस के मिडिल में एक थर्ड पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब हम पूरे सुपरफिशियल पामर आर्च की मार्किंग करेंगे इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। इनिशियली हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, और जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उनको एक कर्व्ड लाइन के थ्रू हम आपस में मिला देते हैं। जो एक कर्व्ड लाइन होगी उसकी कॉन्वेक्सिटी होगी टुवर्ड्स द फिंगर साइड, ये फिंगर साइड में कॉन्वेक्स हो गई ये लाइन, और जो इसका समिट होगा, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये इस लेवल तक ये प्रेजेंट होगा। सो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च। अब हम ये जो बाकी लाइन्स हैं इनको मिटा देते हैं। यहाँ पे हमने इन सारी लाइन्स को मिटा दिया जो हमने ड्रॉ की थी। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सुपरफिशियल पामर आर्च। नाउ डीप पामर आर्च को मार्क करने के लिए हम एक पॉइंट लेंगे जो कि प्लेस होगा जस्ट डिस्टल टू द हुक ऑफ हैमेट। यहाँ पे हमने जो सेकंड पॉइंट मार्क किया है कि इसकी जस्ट डिस्टली एक प्लेस होता है, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द लेटरल साइड। एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द लेटरली। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारा डीप पामर आर्च को, ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अपर लिम है उसमें उसकी सारी आर्टरीज और जो आर्चेस हैं उनका हमारा सरफेस मार्किंग कंप्लीट होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सरफेस मार्किंग करेंगे अपर लिम की नर्व्स के बारे में। थैंक यू।